जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आंटी और अंकल ने अपना बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, अंकल और आंटी और उनके पूरे परिवार पर गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। आंटी और अंकल का सत्संग बहुत प्यारा है। उन्होंने बहुत प्यारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं और अंकल और आंटी के सत्संग से संगत जी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के सारे जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत कविता आंटी और पंकज अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी आपको भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए चुना है। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गया तब मुझे मेरी भाभी ने बताया था और एक्चुअली संगत जी मेरी भाभी नहीं जाती थी, उन्हें उनकी भाभी ने बताया था। उन दिनों संगत जी मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशानी में था। मेरे बिजनेस में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे थे जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में भी था। एक दिन संगत जी मेरी भाभी घर पर आई और उन्होंने मुझे कहा कि भैया, अगर आप मेरी बात मानो तो आज मेरे साथ चलो मंदिर। अब चूंकि संगत जी हमारे घर में शुरू से ही धार्मिक माहौल रहा है तो संगत जी मंदिर जाने के नाम पर हम कभी मना कर ही नहीं सकते। मैंने भाभी से कहा कि ठीक है भाभी, चलता हूँ। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर गया तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि संगत जी बड़ा मंदिर दूसरे मंदिरों से बहुत अलग था, जहाँ पर कोई आडंबर नहीं था, जहाँ पर कोई रिचुअल्स नहीं थे। संगत जी हम दरबार में गए, गुरु जी के दर्शन करें और बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरु जी के। बहुत सुंदर चेहरा गुरु जी का जो आंखों में और दिल में बस जाता है। संगत जी हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, हमने लंगर प्रसाद किया और ये मेरा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। इससे पहले संगत जी मैंने किसी भी मंदिर में ऐसा महसूस नहीं किया था। उसके बाद तो संगत जी मैं बड़े मंदिर आता रहा और चूंकि संगत जी मैं द्वारका में रहता हूँ तो संगत जी मुझे पता चला था कि द्वारका में ही एक अंकल अपने घर में सत्संग करवाते हैं और धीरे धीरे संगत जी मुझे सत्संग में सेवा करने का मौका भी मिला। तब तक संगत जी मेरी आंटी यानी कि कविता आंटी नहीं जुड़े थे। मैंने इनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे गुरु जी के यहाँ जाता हूँ। संगत जी, हम दोनों की शुरू से यही सोच थी कि अगर हम मत्था टेकेंगे तो भगवान के सामने टेकेंगे। कोई भी अगर इंसानी चोले में हमारे सामने है तो हम उसके सामने मत्था नहीं टेकेंगे। अब संगत जी धीरे धीरे मुझे गुरु जी के बारे में पता चलता रहा, मुझे गुरु जी की महिमा के बारे में पता चलता रहा और कई सत्संग में सुनता रहा कि गुरु जी महाशिव हैं। और संगत जी मेरा विश्वास इसलिए भी बढ़ने लगा क्योंकि गुरु जी के पास दर्शन करने के बाद से मेरे बिजनेस में जो लॉस हो रहा था, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, धीरे धीरे संगत जी उसके रास्ते मिलते चले गए। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। संगत जी जब मैं छोटा था, यंग था, तब भी मैंने अपने काम में इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मेहनत गुरु जी महाराज मुझे आज उस काम में करवा रहे हैं जिस काम में गुरु जी महाराज ने मुझे लगवाया है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं भाग भाग के काम करता हूँ लेकिन मेरी एनर्जी जीरो नहीं होती। यहाँ तक कि संगत जी गुरु जी महाराज हर पल मेरे अंग संग रहते हैं और इस बात का गुरु जी ने मुझे हमेशा एहसास करवाया है। और संगत जी गुरु जी ने मुझे एक ऐसे काम में लगाया जिसमें लगातार संगत जी मुझे फील्ड वर्क करना था और दिन रात संगत जी में काम कर रहा था, इवन सैटरडे संडे को भी। तो एक दिन मैंने मन ही मन गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आपने तो मुझे ऐसे काम में लगा दिया है कि मैं आपके सत्संग में भी नहीं आ पाता। एक्चुअली संगत जी मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है तो जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर सैटरडे संडे फ्री होकर ही मकान देखने आते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 3 सालों के अंदर मुश्किल से मैंने 10-12 छुट्टियां ही ली होंगी। लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज हर पल मेरे साथ थे और गुरु जी ने मुझे कई बार इस बात का एहसास करवाया है। संगत जी आज मेरे परिवार पर गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी ने हमारी लाइफ में बहुत सत्संग दिए हैं। अभी मैं संगत जी अपनी वाइफ कविता आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सत्संग सुनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी हम बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि
गुरुजी महाराज ने आज हमें चुना है अपनी वडियाई करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। सबसे पहले संगत जी मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने हमें इस काबिल समझा और अपने चरणों से लगाया। जैसा कि संगत जी मेरे हस्बैंड पंकज अंकल ने आपको बताया कि हमारी भाभी हमें गुरुजी महाराज के द्वार तक लेकर गई। उस समय संगत जी नवरात्रि चल रहे थे और संगत जी अष्टमी का दिन था। हम लोगों ने सुबह अपनी कुल देवी की पूजा की और फिर हम लोग शाम को गुरुजी के दरबार गए। और जैसा कि संगत जी मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि हम पहली बार जब दरबार में गए तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई मंदिर हो सकता है जहाँ पर कोई रिचुअल्स ही नहीं है, जहाँ पर कोई दिखावा नहीं है और इतना डिसिप्लिन, इतनी शांति। संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी के दरबार में बैठी, गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया। हालांकि संगत जी तब तक मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में किसी को गुरु बनाना है, क्योंकि संगत जी मेरा शुरू से मानना था कि इंसानी चोले में कोई गुरु कैसे हो सकता है। अगर वो इंसान बनकर इस धरती पर आया है तो वो भी तो हमारी तरह कर्म काटने ही आया है, फिर वो किसी का गुरु कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई और इस बात में बहुत गहराई है, हर कोई इसे नहीं समझ सकता। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के पास पहली बार मंदिर में आई, मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और ऐसी जगह पर मैं पहली बार आई थी। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे मन में ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर बार बार आती रहूं या मैं इनको अपना गुरु बना लूं। खैर संगत जी हमने जल प्रसाद चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी को मत्था टेक कर मैं घर आ गई। संगत जी अक्टूबर का मंथ था और जैसा कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि वो अक्सर सेवा करने के लिए जाया करते थे। वो रेगुलर गुरुजी के मंदिर जाते रहे और वो सत्संग में भी जाते थे। उन दिनों संगत जी मैं जॉब किया करती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कहते थे कि चल मेरे साथ चल, वहाँ पर मत्था टेक ले, मेरे साथ जाया कर सत्संग में। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड को एक ही जवाब देती थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि संगत जी मुझे ऑफिस जाना होता था, घर का काम करना होता था और चूंकि संगत जी मेरे बच्चे थे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति भी थी। और अगर संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे चलने के लिए फोर्स करते भी थे तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सत्संग में सबसे आखिरी में पहुंचूं। संगत जी हम लोग अक्टूबर 2015 में गुरुजी के दरबार गए थे और उसके बाद संगत जी समय निकलता रहा और फिर आया संगत जी जनवरी 2016। संगत जी ये बात 4 जनवरी की है। मेरा छोटा भाई था, उम्र उसकी संगत जी लगभग 32 ईयर्स की थी और संगत जी वो हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा था और संगत जी हम उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे। तो संगत जी 4 जनवरी को उसका रात में एक्सीडेंट हुआ और जो संगत जी उसका एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत बहुत बुरा हुआ। वो एक्सीडेंट इतना बुरा था कि वो उठ नहीं पाया। संगत जी मेरे भाई का बहुत इलाज करवाया गया, कई हॉस्पिटल्स में हम लेकर गए और तब तक संगत जी मेरे हस्बैंड सत्संग में अपनी सेवा देने लगे थे तो बहुत सारी संगत से पहचान हो गई थी और संगत जी हर सत्संग में मेरे भाई के लिए अरदास होने लगी। संगत जी मुझे सत्संग में बुलाया गया, वहाँ पर मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया गया, गुरुजी का लॉकेट दिया गया और मुझे कहा कि आप अपने भाई को गुरुजी का जल प्रसाद दो, लॉकेट पहनाओ और देखो गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन संगत जी आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मैं यही कहूंगी कि उस वक्त संगत जी मेरी बुद्धि फिर गई थी। और कहते हैं ना संगत जी कि जब विपत्ति आती है, जब बुरा समय आता है तो हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है, गुरुजी की क्या महिमा है। बस मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई और बस मैं वहीं तक सीमित रही। संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद मेरे पास आ चुका था, लेकिन संगत जी वो जल प्रसाद गाड़ी में ही रहा। वो जल प्रसाद मैंने अपने भाई को दिया तक नहीं। संगत जी हमने हमारे भाई को बचाने की बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन संगत जी वो नहीं बच पाया। और संगत जी 2016 की लोहड़ी वाले दिन मेरे भाई की डेथ हो गई। और संगत जी अगर किसी माँ बाप का जवान बेटा उनकी आंखों के सामने मर जाए, वो दुनिया छोड़कर चला जाए, तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी। संगत जी ऐसी परिस्थिति में तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं और ऐसा ही संगत जी मेरे मम्मी पापा के साथ भी हुआ। और संगत जी मेरा भाई मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मेरी दोनों बेटियों से बहुत बहुत ज्यादा अटैच था और हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारा भाई हमें छोड़कर कैसे जा सकता है। और चूंकि संगत जी हमें पता है कि हम इस दुनिया में कर्म काटने आए हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे भाई की तो लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो उसने ऐसे कौन से कर्म कर लिए थे जो उसे इस प्रकार से जाना पड़ा, या मेरे माँ बाप के ऐसे कौन से कर्म थे जो उन्हें इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा था। संगत जी मेरे भाई के जाने से मैं बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई और मैं दिन रात अपने भगवान से, अपनी माता रानी से यही प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, एक बार मुझे मेरा भाई मेरे सपने में आकर दिख जाए, इतना कह जाए कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे तसल्ली मिल जाए। संगत जी मेरे भाई की डेथ का मुझे इतना ज्यादा सदमा बैठा था कि मैंने अपनी कार में बैठना तक बंद कर
कर दिया था। मुझे लगता था कि शायद मैं भी कार में बैठूंगी तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन संगत जी, हम सभी के जीवन में चाहे जैसी भी घटना हो जाए, हम सभी को जीना तो पड़ता ही है। हमें अपनी सारी जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती है। संगत जी, मुझे मेरे बच्चों को भी देखना था, तो संगत जी मैं अपनी लाइफ में धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। और फिर संगत जी आया गुरु पूर्णिमा का दिन। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी के मंदिर चलो। क्योंकि संगत जी मेरे परिवार का हर सदस्य जा रहा था, तो संगत जी मैं भी उनके साथ चली गई, लेकिन बहुत अनमने मन के साथ गई। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। खैर संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी मैं बड़े मंदिर में पहली बार इतना बड़ा फंक्शन अटेंड करने आई थी। संगत जी वहाँ पर बहुत सारी संगत आई थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन संगत जी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और संगत जी हम लोग सभी अपनी कार में आकर बैठ गए। पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया, मैंने अपने हस्बैंड और अपनी मम्मी से कहा कि आप लोग कार में बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आई। संगत जी मैं दोबारा बड़े मंदिर गई और गुरुजी के दरबार के मेन गेट पर जाकर खड़ी हो गई। संगत जी मैं वहाँ पर शिवलिंग को देखकर बहुत रोने लगी। गुरुजी के सामने संगत जी मैं फुट फुट कर रो रही थी और बहुत गुस्से में भी थी। और मैं वहाँ पर गुरुजी से कहने लगी कि क्या चाहिए था आपको? सरेंडर? आपने सब कुछ तो ले लिया मुझसे। मैं गुस्से में बोले जा रही थी। मैंने कहा कि आपने मेरे भाई को लेकर सिर्फ उसे नहीं मारा है, पूरे परिवार को मार दिया है, मेरे माँ बाप को मार दिया है, हम सबको अंदर से खत्म कर दिया है। उसको इतनी चोटें लगी थी, वो दर्द में था। तो कैसा भगवान है, तेरा मन नहीं पसीजा उसे ले जाने में? संगत जी मैं उस दिन बहुत बहुत रोई और रोते रोते गुरुजी के साथ बहुत लड़ती रही। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी से कहा, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, क्या है ये आखिर सरेंडर? अगर आपको मेरा सरेंडर चाहिए तो मैं आपको अपने आप को सरेंडर कर दूंगी, लेकिन मुझे आपके दर से और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे मेरे भाई से एक बार मिलवा दो। जिस भाई को आपने छीन लिया है मुझसे, उसे एक बार मेरे सामने मिलवा दो। वो आकर मुझे तसल्ली दे जाए कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी संगत जी वहाँ पर एक सेवादार अंकल आए। उन्होंने मुझे चुप करवाया, मुझे बिठाया, मुझे जल प्रसाद दिया और मुझे कहा कि आंटी आप शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा। और मैं उनसे कह रही हूँ, नहीं अंकल, कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब संगत जी मैं वहाँ से अपनी कार में आकर बैठ गई और मैंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया कि मैं अभी क्या कर आ रही थी। संगत जी हम लोग अपने घर आ गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी रात गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को मेरे सपने में भेजा। जहाँ संगत जी मैं इतने सालों से हर भगवान के आगे अपना मत्था टेक रही थी, सबसे मैं अरदासें कर रही थी कि एक बार मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। मेरे मन में बस यही बैठ गया था कि गुरुजी मेरी कौन सी सुन लेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी। उसी रात मैंने अपने भाई राहुल को देखा सपने में। संगत जी जो भी सारे सवाल मैं गुरुजी महाराज के साथ कर आई थी, वो सारी बातें उसने मुझसे कही। संगत जी आखिरी बार मैंने अपने भाई को जिन कपड़ों में देखा था, उन्हीं कपड़ों में मेरा भाई मेरे सपने में दूर से चला हुआ आ रहा है और बिल्कुल ठीक ठाक था। और मेरा भाई मुझे कह रहा है कि देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पैरों में कहीं चोट नहीं है, मेरे शरीर में कहीं पर भी चोट नहीं है, देख मैं तेरे सामने बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूँ, और देख बहन मैं बेहोश भी नहीं हूँ, मैं तो तुझसे बातें भी कर रहा हूँ। और संगत जी मेरे उस सारे सवालों के जवाब वो देते देते मेरे पास आया और संगत जी उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। आज भी संगत जी जब भी मैं इस सपने के बारे में बात करती हूँ, किसी को बताती हूँ, तो आज भी संगत जी मैं उसे महसूस कर सकती हूँ कि उसने मुझे गले लगाया था। और सबसे बड़ी बात संगत जी जो मेरे भाई ने मुझसे बातें कही, संगत जी उसने मुझे कहा कि तुम लोग मुझे कभी भी रोते हुए याद मत करना, और मैं तो वहाँ हूँ जहाँ जाने के लिए सब लोग तरसते हैं। जिस जगह पर जाने के लिए तुम लोग तरसते हो, पूजा पाठ करते हो, नित्य नियम करते हो, मैं तो ऑलरेडी वहाँ पर हूँ। तो तुम लोग मुझे याद करके क्यों रोते हो? तुम लोग मुझे याद मत करना, और रोते हुए तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। और संगत जी वो सपना ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई में अपने भाई से मिल रही हूँ। और जैसे सपना खत्म हुआ संगत जी, मैं एकदम से चौंक कर उठ गई और देखा घड़ी में तो संगत जी सुबह के 5 बज रहे थे। और संगत जी सच्चे बादशाह से, मेरे मालिक से, मेरे गुरुजी महाराज से मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया था। जिस तसल्ली की मैं अरदास करके आई थी, गुरुजी महाराज ने मुझे वो तसल्ली दे दी कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, उनके पास है। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि मेरा भाई कहाँ है, कैसा है, क्योंकि संगत जी अब मुझे पता था कि मेरा भाई उस जगह पर है जहाँ जाने के लिए हम लोग सब तरसते हैं। क्योंकि संगत जी जो पुण्य आत्मा होती है वो सीधे ईश्वर के पास जाती है। संगत जी गुरुजी महाराज के दरवाजे से, उस दर से मुझे जो मिला है वो मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकता था। और आज संगत जी मेरा सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज है, मेरा हर रिलेशन मेरे गुरुजी महाराज है। मेरे भाई,
भाई, मेरे मायका गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी महाराज को अपना सब कुछ मान लिया है और संगत जी मैं बहुत इतराते हुए कहती भी हूँ कि एक न एक दिन सबके अपने चले जाएंगे, लेकिन मेरा मायका कभी खत्म नहीं होगा। मेरा मायका तो मेरे गुरुजी महाराज है। और इसके बाद संगत जी, जब मैं अपने अंकल के साथ पहली बार उस सत्संग में गई जहाँ पर मेरे अंकल जाया करते थे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, दरबार में मुझे गुरुजी की गद्दी पर गुरुजी महाराज मुझे साक्षात दिखाई दिए। मैंने ये भी देखा कि गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को अपने पास अपनी गद्दी पर बिठा रखा है। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं कि देख, तेरा भाई तो यहाँ है मेरे पास, तू कहाँ ढूंढती फिर रही है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब तो संगत जी मैं गुरुजी से अपने मन की हर बात करती हूँ, चाहे वो बात खुशी की हो, दुख की हो। मैं उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, उनके साथ हंसती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ। संगत जी, मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी महाराज से बहुत बहुत प्यार मिला है और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शरण में रखा। संगत जी, मुझे मेरे हस्बैंड को हमेशा अब यही लगता है कि गुरुजी महाराज क्या मिल गए, हमें तो हमारा पूरा परिवार मिल गया। संगत जी, हम लोग कई बार सोचा करते थे कि आज हमारा परिवार हमारे पास नहीं है, अगर हमारा परिवार होता तो हम क्या करते, हम कैसे खुशियाँ सेलिब्रेट करते। लेकिन संगत जी, आज उस हर चीज की कमी गुरुजी महाराज ने दूर कर दी है। आज हम दोनों के लिए हमारा पूरा परिवार गुरुजी महाराज है। हम इन्हीं के साथ अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, अपने मन की हर बात करते हैं। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने हर वो रिश्ता जो एक इंसान के जीवन में होना चाहिए वो हमें गुरु परिवार के रूप में दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना सुंदर गुरु परिवार दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हमें संगत जी किसी की भी कमी नहीं होती। संगत जी, गुरु परिवार में कोई हमारा भाई है, भाभी है, सारे रिश्ते संगत जी गुरु परिवार में मिले हैं। और इस प्रकार संगत जी हमारी यात्रा गुरुजी के साथ चलती रही। संगत जी, अब मैं अपने हस्बैंड पंकज अंकल से कहूंगी कि वो अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बीच में संगत जी मेरा समय बिल्कुल सही नहीं था, तो एक दिन संगत जी मैं सत्संग में गुरुजी महाराज से कहने लगा कि गुरुजी महाराज, मेरा बिल्कुल समय सही नहीं चल रहा है। मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उस काम में असफलता मिल रही है, मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, जिस दिन आपको लगे कि मेरा समय सही आने वाला है तो गुरुजी आप मुझे एक इशारा दे देना। और संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे घड़ी पहनने का बहुत बहुत शौक है, लेकिन चूंकि संगत जी मेरा समय सही नहीं चल रहा था तो संगत जी मैंने घड़ी निकाल कर रख दी थी और मैंने प्रण कर लिया था कि जिस दिन मेरा समय सही आएगा मैं उसी समय ये घड़ी पहनूंगा। तो एक बार की बात है संगत जी, 25 सितंबर मेरा जन्मदिन है। तो उस दिन संगत जी मैं अपने ऑफिस से घर वापस आया तो आते ही मेरी वाइफ कविता आंटी मुझसे कहने लगी कि बब्बर अंकल का बहुत बार फोन आ चुका है, आप सबसे पहले उनसे बात कर लीजिए। संगत जी, बब्बर अंकल हमारी गुरु संगत है। संगत जी, मैंने अंकल को फोन लगाया और अंकल से कहा, क्या बात है अंकल, आज मेरी बहुत याद आ रही है। तो अंकल मुझे कहने लगे कि हाँ पंकज, आज तुम्हारी वाकई बहुत याद आ रही है, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। और अंकल मुझे कहने लगे कि आज मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हुई है और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे कुछ दूं। तो मैंने अंकल से कहा कि वाह अंकल, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अंकल मुझसे कहने लगे कि एक काम करना, तुम कल मुझसे आकर मिलो। तब संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आज मेरा जन्मदिन है और अगर वाकई में मेरे लिए कोई ब्लेसिंग्स आई हैं तो आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है। बहुत अच्छा होगा अंकल कि अगर आप मुझे मेरे जन्मदिन पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स देंगे। इतना सुनते ही अंकल ने कहा, क्या रे, फिर सोचने की क्या बात है, तुरंत मेरे पास आ जा। संगत जी, मैं तुरंत ही अपनी वाइफ कविता आंटी को लेकर रात के करीब 10:30 बजे उनके घर पहुंच गया। और संगत जी, उस दिन मुझे अंकल ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी के स्वरूप वाली घड़ी मुझे दी, वो भी संगत जी गोल्डन कलर की। और अंकल ने मुझे कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि जा इसे ये दे दे। और संगत जी, वाकई में उस दिन के बाद से मुझे कभी भी अपने जीवन में पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो घड़ी भी गोल्डन थी और मेरा समय भी गोल्डन आ गया था। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के तो बहुत बहुत सारे सत्संग हैं, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब जलंधर से ममता आंटी का
सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ममता जालंधर पंजाब से अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की बहुत सी कृपा है हम पर कुछ कृपा गुरु जी की बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है और अपनी कृपा से हमें ब्लेस किया है। पर संगत जी, मैं अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम गुरु जी महाराज से मई 2024 में जुड़े हैं। संगत जी, पिछले 2-3 महीने से मेरे गले में कुछ समस्या आनी शुरू हो गई थी। मैं कुछ भी खट्टी चीजें खाती तो मेरा गला सूज जाता था, उसमें सूजन आ जाती थी। मैंने बहुत जगह से दवाइयां भी खाई पर कोई फर्क नहीं लग रहा था। संगत जी, बहुत सी डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि आपका ऑपरेशन ही होगा। पर संगत जी, गुरुजी महाराज अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते। कुछ दिनों के बाद गुरुजी के जन्मदिन पर मुझे मेरी आंटी जी ने सत्संग पर बुलाया। संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद में नींबू का खट्टा अचार, दाल, केक, चपाती, खीर और पनीर की सब्जी दी गई। अब संगत जी, जब मैंने लंगर में अचार देखा तो मैं बहुत घबरा गई। पर संगत जी, फिर मैंने सोचा कि ये जरूर गुरुजी का ब्लेसिंग्स देने का ही कोई तरीका है। संगत जी, मैंने वो पूरा लंगर प्रसाद खाया और अचार भी खाया। संगत जी, जहाँ मैं खट्टा देखकर घबरा जाती थी, वहीं गुरुजी की कृपा से अब मैं सब कुछ खाती हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे लंगर प्रसाद में खट्टा नींबू का अचार खिलाकर मेरे अंदर के सारे कष्ट दूर कर दिए। जहाँ संगत जी डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे, वहाँ गुरुजी की कृपा से मैं कोई भी दवाई अब नहीं खा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आदेश करेंगे, अपनी आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हर्ष अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज और सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है और अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मैंने पिछले साल ही अगस्त महीने से अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर आना शुरू किया है। संगत जी, वो दिन आज भी मुझे याद है। मैं दरबार में गुरुजी महाराज में लीन बैठा हुआ था और वहीं दूसरी ओर मेरी मम्मी को गुलाब की तेज खुशबू आने लगी। संगत जी, मेरी मम्मी ने काफी तकलीफें देखी हैं और गुरुपा ने अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखा है। संगत जी, मेरे साथ भी अपने आशीर्वाद से उन्होंने मेरे संकट काटे हैं और हमेशा मुझे बुरे लोगों से बचाया है। संगत जी, मेरी जिंदगी में अच्छे लोगों का आगमन हुआ। पहली बार विदेश होकर आया और गुरुजी की कृपा से सेहत भी ठीक रही। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम घर में गुरुजी महाराज को याद ना करें। और तो और संगत जी, हम हर पल गुरुजी महाराज से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी, आप हमेशा हर पल हमारे साथ रहना और आपका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार वालों को हमेशा मिलता रहे। संगत जी, पिछले साल मेरे साथ एक घटना घटी। मेरी खुद की कमाई से खरीदा हुआ मेरा पहला फोन iPhone 14 Plus खो गया। एक्चुअली संगत जी, ये तब हुआ जब मैं ई रिक्शा से जा रहा था। संगत जी, मैंने पुलिस में FIR की और FIR करने के बाद भी संगत जी कोई अपडेट नहीं आया। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी महाराज को अपने साथ लेकर चला हूँ और हिम्मत भी संगत जी मुझे उन्हीं से आती है। संगत जी, मेरे फोन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा है जो गुरुजी की ब्लेसिंग से पूरा हो पाया था। संगत जी, मेरी ये प्रार्थना है कि गुरुजी ने जैसे हर बार उन्होंने संकट को काटा है, इस बार भी संगत जी मेरे फोन को मुझ तक सही सलामत पहुंचाने में मेरी पूरी मदद करें और मेरे लिए जो सही है वो मुझे दें और आगे बढ़ते रहने के लिए और शक्ति और विश्वास दें। टीना आंटी का बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत तक हमारा सत्संग पहुंचाने के लिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सावन के इस पावन महीने में गुरुजी महाराज के आदेश से उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ
क्योंकि शनिवार को मेरा एग्जाम था और मेरा एग्जाम सेंटर कैथल हरियाणा में ही आया था। संगत जी, मैं और मेरा भाई दोनों सुबह 6 बजे बस से निकल पड़े। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं सावन में हर रोज शिव जी के मंदिर जाती हूँ, पर संगत जी मैं उस दिन नहीं जा पाई क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। संगत जी, मेरा सेंटर एक स्कूल में आया था, उससे थोड़ा पीछे ही हम उतर लिए थे और पैदल चलते हुए वहां तक पहुंचे। संगत जी, मैंने वही स्कूल के पास में एक मंदिर देखा और वहां पर संगत जी मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हो गई क्योंकि संगत जी मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा, क्योंकि तब तक संगत जी मैंने गुरु जी को सिर्फ फोन में ही देखा हुआ था। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज ने 3 महीने पहले ही अपने आप से जोड़ा है। संगत जी, हम लोग स्कूल के बाहर बैठ जाते हैं, मैंने देखा कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है। तब संगत जी मैंने अपने भाई को कहा और संगत जी उसने मेरे फोन पर कॉल लगाना शुरू किया। अब संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ चुकी थी। मेरे दिमाग में यही आया कि उस मंदिर में जहाँ पर मैंने जल चढ़ाया, जो आज मैं नहीं जा पाई, तो गुरु जी ने मुझे बुला ही लिया। उसके बाद जब संगत जी मैं बाहर आई तो मेरा भाई मुझे कहने लगा कि तेरा फोन मिल गया है, किसी अंकल ने कॉल उठाया है और कहा कि फोन लेकर जाओ, यहाँ सड़क पर गिरा हुआ था। संगत जी, जैसे ही भाई फोन लेकर आया, मैंने उसी वक्त संगत जी अपना यूट्यूब ओपन किया तो देखा उसमें गुरु जी का मैसेज लिखा हुआ था कि आस्था है तो रास्ता है। अब संगत जी आगे सुनिए कि क्या होता है। मैं एग्जाम के लिए एंट्री करने गई तो मुझे पता चला कि एड्रेस ही गलत है, मेरा सेंटर तो दूसरे चौक पर है। ये सब गुरु जी की मर्जी से हो रहा था। मुझे बाद में समझ आया कि गुरु जी समझा रहे हैं कि जब हम लोग विश्वास करते हैं तो रास्ते भी अपने आप निकल आते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारा बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, मैं अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच गई, वो भी टाइम से, और एग्जाम भी दे दिया। मेरे प्यारे गुरु जी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी और संगत जी आज मैं गुरु जी महाराज की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बचपन से ही मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल रहा है, जिस वजह से बचपन से ही मेरी आस्था भगवान जी में बहुत रही है और मैं बचपन से ही संगत जी कान्हा जी की सेवा करती हूँ। अपने मन की सारी बातें, सारी समस्याएं, खुशियाँ, दुख सुख सभी उनके साथ शेयर करती हूँ। वो कहते हैं ना संगत जी कि जब मोहन से प्रीत बढ़ जाती है तो वो अपने प्यारे इष्ट देव महादेव की सेवा आपको देते हैं। इसी तरह संगत जी कान्हा जी ने मुझे मेरे महादेव, मेरे गुरु जी के श्री चरणों से जोड़ा है, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम रहेगा। संगत जी, हर इंसान की तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब से गुरु जी की रहमतों वाला हाथ मेरे सर पर आया है तब से संगत जी कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं लगती, कोई भी सिचुएशन मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ती। मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे चुना, मेरा इतना कल्याण किया। गुरु जी महाराज, मैं आपसे क्या मांगू, आपने तो मुझे इतना प्यार दे दिया कि मेरे न जाने कितने जन्म तर गए। थैंक यू गुरु जी, मुझे इतना प्यार देने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी, हर एक सिचुएशन के लिए जिससे मेरा विश्वास आप पर और बढ़ जाता है। थैंक यू गुरु जी, लाइफ की हर सिचुएशन में मुझे कभी न हारने देने के लिए। मेरा रोम रोम गुरु जी महाराज आपका कर्जदार है। आपने मुझे मेरी औकात से भी ज्यादा दिया है। हमेशा अपना हाथ हम सभी के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी महाराज से 2023 से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, आज मैं अपने छोटे छोटे 2 सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, कुछ समय पहले मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे और मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रही थी। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आप प्लीज इस बार मेरा CGPA अच्छा बनाना, पर मेरे एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं गए थे। पर संगत जी, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मुझे एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है। इसका मतलब ये था कि मैं उस सब्जेक्ट में फेल थी और मुझे उसका एग्जाम फिर से देना पड़ता। अब संगत जी, मैंने
ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपने क्या किया? आप तो मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेजेस देते थे कि तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। गुरुजी, ये सब क्या हो गया? उसके बाद संगत जी मुझे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से ही कोई फॉल्ट था और मेरी जैसी न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था। संगत जी मैं बहुत बहुत डर गई थी, क्योंकि संगत जी मैंने बचपन से लेकर अपने एग्जाम्स में खुद को कभी भी फेल होते हुए नहीं देखा। एक्चुअली संगत जी क्या होता है कि हर साल यूनिवर्सिटी थोड़े से और पैसे कमाने के लिए ऐसा सब करती है, पर संगत जी यूनिवर्सिटी ने इस बार फिर से कॉपीज रीचेक कराई और इस बार संगत जी मेरी काफी अच्छी CGPA बनी थी। और तो और संगत जी बाकी सारी लड़कियों में से सबसे अच्छी CGPA मेरी ही बनी थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी हम गुरुजी के नादान बच्चे हैं और संगत जी हम ना चाहते हुए भी कभी कभी हम गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं और महाराज से दूर होने लग जाते हैं। संगत जी हमें खुद भी नहीं पता चलता और ये होने लगता है। वो तो संगत जी गुरुजी हैं जो बार बार हमको फिर से कभी हमें कुछ पीड़ा देकर या कुछ एहसास दिलाकर खुद से फिर से जोड़ते हैं, क्योंकि संगत जी अभी हमारा हाथ गुरुजी महाराज ने पकड़ रखा है और जिस दिन उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया हमें पता भी नहीं चलेगा संगत जी, और हम कब गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे और उनसे बहुत दूर निकल आएंगे और संगत जी इस चीज की हमें खबर तक नहीं होगी। और संगत जी एट द एंड सब कुछ, सारा सुकून और जो गुरुजी का एहसास जो हमें बाकी दुनिया से, बाकी वहमों से, बाकी पीड़ाओं से दूर करता है, वो भी खो बैठेंगे। इसलिए बस संगत जी जीवन में इतना ही चाहती हूँ कि मैं इस पूरी दुनिया से अलग होकर सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़ी रहूं हमेशा हमेशा के लिए, फिर तो मानो जिंदगी सफल हो गई हो। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी थोड़े समय पहले मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, जिससे कि मैं बहुत पेन से गुजर रही थी। और संगत जी फिर मुझे समझ आया कि मैंने कुछ दिन पहले ही गुरुजी के सत्संग सुनना छोड़ दिए थे। मैं काफी भटक गई थी अपनी जिंदगी में। संगत जी मैंने बस गुरुजी से इतना कहा कि मुझे पता है ये मेरे कर्मों की सजा है और आप सिर्फ मुझे एहसास दिलाना चाहते हो। गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं खुद से सुधर जाऊंगी, बस आप ये कष्ट दूर कर दो। और बस संगत जी मैंने 3 दिन गुरुजी का जल प्रसाद उनके स्वरूप से टच करके पिया और कुछ मेडिसिन भी ली और गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप कहीं भी हमें भटकने मत देना। मैं भले ही इस दुनिया से दूर हो जाऊं पर आपके पास हमेशा रहूं। मेरी बस इतनी अरदास है कि गुरुजी महाराज मुझे आप अपने आप से इतना जोड़ लो, इतना कनेक्ट कर लो कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लखनऊ से अर्चना सक्सेना आंटी का सुनेंगी और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम अर्चना सक्सेना है और मैं लखनऊ से हूँ। संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है, पर संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज तो मुझसे बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज हर पल साथ रहने का एहसास कराते हैं और अगर गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो पता नहीं संगत जी मेरा क्या होता, मेरी जिंदगी क्या होती। संगत जी कभी कभी मैं अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हो जाती हूँ, इतनी ज्यादा हो जाती हूँ कि एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और फिर गुरुजी महाराज यूट्यूब पर मैसेज के थ्रू बताते हैं कि बेटी परेशान ना हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे में कटवा देता हूँ ताकि तुम्हारे आगे का जीवन खुशहाल रहे। ऐसे है हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी 15 दिन पहले मेरी बैक साइड में हल्की सी ईचिंग हुई, मुझे लगा पसीने की वजह से हो रही है। अब संगत जी अगले दिन वो ईचिंग बड़े बड़े रेशेस में कन्वर्ट हो गई और संगत जी ये देखकर मैं बहुत बहुत डर गई और परेशान हो गई थी। फिर संगत जी गुरुजी महाराज का उन्हीं रेशेस के बीच में ओम बना हुआ नजर आया। पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, वो भी ओम के रूप में दर्शन देकर कटवाया है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उन्हीं रेशेस के बीच में गुरुजी महाराज ने ओम बनाकर मुझे दर्शन करवाए। और तो और संगत जी 2 महीने पहले से ही गुरुजी महाराज मुझे स्किन एलर्जी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटी तुझे स्किन एलर्जी होने वाली है। और संगत जी मैंने इन मैसेजेस पर ध्यान दिया क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज सत्संग के माध्यम से ही हमें पहले ही बता देते हैं। संगत जी मेरी स्किन एलर्जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ठीक हो रही है। और हाँ संगत जी गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि मुल्तानी मिट्टी और जल प्रसाद मिलाकर नहाया कर, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज मेरे माध्यम से किसी और संगत को स्किन एलर्जी से बचाना चाहते हैं। गुरुजी महाराज सबका कल्याण करना, सब पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना। इसी के साथ
साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।